और मैं श्योर करता हूँ देर है अंधेर नहीं है। एक एक अनऑथराइज बिल्डिंग टूटेगा, डिमोलिश होगा या सील होगा। उसमें बुक करते हैं, डिमोलिशन करते हैं, सील करते हैं, एफआईआर भी कर रहे हैं। यदि कोई बिल्डर इसमें शामिल है तो हम तो उसके अगेंस्ट एफआईआर कर रहे हैं, शुरू कर दिए हैं। दर्शकों, आपको बता दूं, दिल्ली में जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं उनमें बनते हुए अवैध फ्लैटों के कारण बड़ी कंजेशन की समस्या हो गई है। मैंने आपको एक स्टोरी करके दिखाई थी कि जिस समय लोगों ने बताया था कि उनके घर के आगे पार्किंग है और ऐसी ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है कंजेशन की, जिससे कि लोग परेशान हो गए हैं। तो मेरे साथ खुद दिल्ली शाहदरा उत्तर पूर्वी ज़िले के उपायुक्त मौजूद हैं, संजीव कुमार जी। सर, स्वागत है आपका। सर, एक नॉर्मल अगर मैं बात करूं सिचुएशन में, अनऑथराइज कॉलोनी में ये बड़ी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की एक समस्या बन गई है, जिससे अगर बात करें तो कंजेशन भी पैदा हो रहा है और अतिक्रमण ही नहीं, ये एक तरह का अतिक्रमण है। इसको कंट्रोल करने के लिए तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं, जहां का उपायुक्त मैं हूं, 35 वार्ड्स है और इसका 90% एरिया जो है अनऑथराइज्ड है। अपने आप लोग कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन करते हैं, 20 गज से लेके 200 गज तक होती रहती है। हमारे यहाँ जेई की संख्या बहुत कम है। उस हिसाब से जहाँ हर वार्ड के लिए एक जेई होना चाहिए, एई होना चाहिए, हम लोग को 5-5, 6-6 वार्ड एक को दे रहे हैं। इसलिए समस्या को समाधान करना, इस पर कंट्रोल करना रियली बहुत डिफ़िकल्ट है। वैसे हमारे संज्ञान में आता है, जैसे कोई कंप्लेंट आता है हम इमीडिएट बिल्डिंग को इंस्पेक्ट करके बुक कर देते हैं। बुकिंग के बाद एज पर रूल्स उसमें 6 दिन का टाइम देना होता है, ऑनर को बोलना होता है कि आप इसको डिमोलिश करें। फिर सेकंड वार्निंग जाती है, उसके बाद इसमें हम लोग डिमोलिशन करते हैं या सीलिंग करते हैं। वर्क स्टॉप ऑर्डर तो साथ के साथ दे देते हैं। पुलिस की भी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है इसमें। जहाँ वर्क स्टॉप ऑर्डर हम दे देते हैं, वहाँ भी कंप्लेंट आती है कि लोग रातों में या छुट्टियों के दिन काम करते हैं। तो बात आपकी सही है, समस्या बहुत गंभीर है, लेकिन हम लोग उसमें सतत कार्यशील हैं। दिन रात हम इसमें सोचते रहते हैं, प्लानिंग करके हर समय हम कोशिश करते हैं अनऑथराइज बिल्डिंग बिल्कुल नहीं बने, सील हो, डिमोलिशन हो और एफआईआर भी फाइल हो। हम तो उस प्रोसिक्यूशन भी कर रहे हैं। जी सर, क्या होता है कि आजकल ये समस्या बहुत बढ़ गई है। मैं देख रहा हूँ कि अतिक्रमण, जैसे हम कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं, उनकी गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं है या उनको मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह नहीं है। एक बिल्डर आता है, वो 50 गज में 5 या 6 फ्लैट बनाते हैं। तो एक्चुअली अगर हम प्रिसाइज पॉइंट पे बात करें तो क्या मानक है जो कंस्ट्रक्शन करने का बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से? बिल्डिंग बायलॉज का सबसे पहले तो यह है कि कोई भी बिल्डिंग बने तो उसके लिए एमसीडी से मैप अप्रूव कराना होता है। जी। और बाकी एरिया में है भी, हमारे 12 जोन में बाकी जितने जोन हैं उसमें 90% ऑथराइज एरिया है। एक हमारा जोन है, इसमें 90% अनऑथराइज एरिया है। तो 10% जो एरिया है, फॉर एग्जांपल झिलमिल कॉलोनी है, आपका रामनगर है, दिलसाद गार्डन है, दिलसाद कॉलोनी है, उसमें नक्शा पास होता है। वहाँ जब नक्शा पास होता है उसमें गड़बड़ नहीं होता है। 4 फ्लोर अलाउड है, 4 फ्लोर बनेगा। अच्छा जाए अलाउड नहीं है, पब्लिक लैंड में नहीं बने। प्रॉब्लम जो आप कह रहे हैं वो मीनेस अनऑथराइज कॉलोनी में है। जैसे जफराबाद है, मुस्तफ़ाबाद है, सोनिया विहार है और बाकी इधर भजनपुरा, ऐसे इलाके में ना नक्शा पास होता है नहीं और लोग ज़बरदस्ती बना लेते हैं, फिर 6-6 मंजिल बना लेते हैं। शिलमपुर एग्जाम्पल, गौतमपुरी एग्जाम्पल है। इसमें हमने क्या किया है, जैसे हमारे संज्ञान में आता है हम उसमें बुक करते हैं, डिमोलिशन करते हैं, सील करते हैं, एफआईआर भी कर रहे हैं। यदि कोई बिल्डर इसमें शामिल है तो हम तो उसके अगेंस्ट एफआईआर कर रहे हैं, शुरू कर दिए हैं। और कोशिश करते हैं कि पिलर के स्टेज में ही उसको डिमोलिश कर दें हम लोग, जेसीबी से कटवा ही दे, पिलर खड़े ही नहीं हो। जी। मैं जैसे आपको बताया, थोड़ी समस्या है मैन पावर की, इसलिए थोड़ा सा लैकिंग ज़रूर है, मैं मानता हूँ। एक और समस्या है, कई बार हम लोग फोर्स के लिए लिखते हैं, पुलिस फोर्स मिलती नहीं है। अब जब सीज़न आता है, फॉर एग्जाम्पल अब दिवाली या दशहरा शुरू हो जाएगा, कुछ दिन पहले G20 आ गया था, उस समय तो कोई मिलता ही नहीं था हमें पुलिस। अभी 12 तारीख से मिलना शुरू हुआ है और 13-14 लगातार ऑल 6 डे, संडे छोड़ के हमने डिमोलिशन किया कहीं ना कहीं। यदि आप रामनगर के तो आपको पता होगा, नोआ मिल को भी हमने तोड़ा है। एब्सोल्युटली। उसको पूरा हमने उसको काटा है और उसको डिमोलिश भी, पूरा पिलर काटने जा रहे हैं। जी। अच्छा, जैसे फोर्स की बात होती है कि कभी आपको फोर्स नहीं मिलती, उसके बाद भी दोबारा ऐसे एक्शन प्लान डिसाइड होता होगा, क्या ऐसा कोई है? मैंने अभी 10 साल पहले भी एक विजय कुमार विदुड़ी जी थे, IAS ऑफिसर रहे थे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में। मैंने उनसे कहा था कि अगर अनऑथराइज कॉलोनी में ऐसी कोई बिल्डिंग बनती है तो उन्हें एक मिनिमम परमिशन के टाइप का अगर देना चाहें तो दे दें कि भाई ऐसा है, अगर आपको 3 फ्लैट या 4 फ्लैट या 40 फीट से ऊपर बनाने हैं तो उसमें आप ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, पार्किंग फैसिलिटी दे सकते हैं। क्या ऐसा कुछ है, ऑफिशियली है या नहीं, या मैंने तो अनऑफिशियल बात की है एक तरह से? नहीं, ये सजेशन आपका सही है, लेकिन एक्चुअली इस सब के लिए बिल्डिंग बाय लॉज में करेक्शन होना चाहिए। और उसकी अथॉरिटी DDA भी है, उसमें कई स्टेक होल्डर हैं, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है, DDA है, MCD खुद है।
और मुख्यालय से डील होता है, ऐसे हम ऑथराइज भी नहीं है जोन लेवल पर। तो ऐसा यदि आए तो कुछ हद तक ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट जो लोग ऐसे बनाए जा रहे हैं 8-10 फ्लोर बना रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ अंकुश लगेगा। लेकिन जब तक ऐसा कोई प्रोविज़न बन नहीं जाता है, हम तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। सारे ऐसे बिल्डिंग डिमोलिश होंगे या सील होंगे। यानी डीसी साहब के संज्ञान में ये सारी बातें हैं जो मैं पूछ रहा हूँ। जी जी, मेरे संज्ञान में बिल्कुल है। लेकिन जैसा मैंने बोला, कुछ मजबूरियाँ हैं कि कुछ विलम्ब हो रहा है, बट मैं श्योर करता हूँ देर है अंधेर नहीं है। एक एक अनऑथराइज बिल्डिंग टूटेगा, डिमोलिश होगा या सील होगा, और FIR भी होगा। जी, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, एक RWA शिवाजी पार्क में, उनका भी मैंने कवर किया था। अभी 10-20-50 लोगों ने कंप्लेंट MCD में की हुई है, उसके रिगार्डिंग आप कुछ कहना चाहेंगे? ये सेम थिंग है जैसे आपको पता है, जनरल जो टाइप ऑफ कंप्लेंट है, ऐसे हर जगह। आपका एक कंप्लेंट भी मेरे संज्ञान में है और इसमें भी कार्रवाई हो गई है, बिल्डिंग बुक हो चुकी है, वर्क स्टॉप दिया जा चुका है। शायद उसमें कोई कोर्ट केस है, मैं श्योर नहीं हूँ, तो उसमें कोर्ट केस है, हाँ, तो उसमें हम वॉच कर रहे हैं। मैंने कंसर्न एक्शन जो है बिल्डिंग उनको बोला है कि कोर्ट से आप NOC ले लें, कोई स्टे है उसको हटवाएं और उसको डिमोलिश करें। बट मैं श्योर करता हूँ देर है अंधेर नहीं है। एक एक अनऑथराइज बिल्डिंग टूटेगा, डिमोलिश होगा या सील होगा। हम उसमें बुक करते हैं, डिमोलिशन करते हैं, सील करते हैं, FIR भी कर रहे हैं। यदि कोई बिल्डर इसमें शामिल है तो हम तो उसके अगेंस्ट FIR कर रहे हैं, शुरू कर दिए हैं।